दोस्तों बात करने वाले रत्न इंडिया पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि देखिए रत्न इंडिया पावर में भी ये टाइम शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि चार्ट पैटर्न ऐसे बन रहा है कि स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। एंड आज अगर देखोगे तो पावर सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक में भाई लोअर सर्किट के करीब जाता हुआ देखने को मिला। देखिए अभी के टाइम इन्वेस्टर वही परेशान है जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा, जैसा कि मान के चलो 18 पे चाहे 19 रुपए पे जो स्टॉक है लगभग 52 वीक आई है, उसके आसपास जिन लोगों ने बाई किया वो सब अभी के टाइम दोस्तों परेशान है, क्योंकि भाई स्टॉक के अंदर बैक टू बैक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टॉक में आगे क्या देखने को मिला है, क्योंकि अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो आज हमने देखा कि भाई 4.5% की गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला। बट मेन पॉइंट दोस्तों कि यहाँ से अभी के टाइम एएसएम स्टेज 4 में ज्यादा गिरावट संभव नहीं है, क्योंकि ओपनर का गेम यहाँ पे नहीं चलेगा। जिसने माल खरीद रखा है वो धीरे धीरे सेल कर सकता है, ऐसा नहीं कि बड़ी क्वांटिटी में सेल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड मेन चीज दोस्तों, जिस प्रकार क्वार्टर 1 ने कंपनी के फंडामेंटल को क्वार्टर 4 ने कंपनी के फंडामेंटल को बूस्ट किया है, उस प्रकार ये जो रैली है ये डिजर्व करता है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप 50 निकल सकता है, क्योंकि अभी के टाइम कई लोग होप लगा के बैठे हुए हैं कि भाई ये 50 चला जाएगा, ये 100 चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में जब स्टॉक भागता है तो लोग बड़े बड़े टारगेट निकल के आते हैं उससे। इसलिए आप एडवाइजर को देख लो, बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे देने लग जाएंगे सबके सब, कि भाई 50 जाएगा, 100 जाएगा, कहीं तो बोलेंगे भाई ये आने वाले 2 साल में ये 300-400 भी चला जाएगा। बट मेन पॉइंट रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी में इतना प्राइस रिजर्व करता है? देखिए अभी के टाइम अगर सच कहूँ जिस प्रकार फंडामेंटल है तो बिल्कुल नहीं। ये स्टॉक मेरे को लगता है कि 20-22 रुपए पे ही ट्रेड करता रहेगा क्वार्टर 1 के तक। एंड क्वार्टर 1 के बाद जैसे रिजल्ट, अगर कंपनी इस प्रकार रिजल्ट जिस प्रकार इस क्वार्टर 4 में रिजल्ट दिए हैं, अगर इसके जैसे रिजल्ट आते हैं तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस फिर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट तो कम तो होगा, क्योंकि भाई इस क्वार्टर में कंपनी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, आने वाले क्वार्टर में अगर प्रॉफिट कम हुआ तो स्टॉक तो वैसे ही गिर जाएगा। प्रॉफिट डेफिनेटली 101% बता रहा हूँ कम होगा प्रॉफिट, क्योंकि ये रुका हुआ पैसा है जो कि अगले क्वार्टर में नहीं आएगा। अब मेन चीज समझते थे कि आज 5 करोड़ की टोटल जो वॉल्यूम थी वो देखने को मिली। डिलीवरी भी टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक एएसएम स्टेज 4 में एंड लोअर सर्किट नहीं लगा। एंड अभी के टाइम 43,000 से एमओ में हमें बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव डाटा है। वही बात करें दोस्तों चार्ट के बारे में, तो देखो लास्ट मोमेंट पे हमें लगभग लोअर सर्किट के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। पूरे दिन भर दोस्तों स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की ठीक ठाक थी, बट उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक हमें एक गिरावट में जाता हुआ देखने को मिला। एंड उस गिरावट में स्टॉक में एक बड़ी मतलब जो क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिली। अब मेन फैक्ट ये रहेगा कि देखिए अभी के टाइम क्या करना है, क्योंकि देखियो ये चीज हो सकती है कि मान के चलो अभी तो आपको 18 रुपए 19 रुपए बेचने का मौका दे रहा है, बट अगर ओवर का गेम हो गया एंड स्टॉक अगेन यहाँ पे 15-16 रुपए आ गया तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई इसके उल्टा भी तो जा सकता है, 25 भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है मेरे भाई। बट मेन चीज रियलिटी है कि क्या वैल्यू है स्टॉक की। देखो 2 प्रकार की वैल्यू होती है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक पी वाली वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है फंडामेंटल एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज, इन सबसे निकालते हैं। इसी के साथ जो आपकी वैल्यू है पी वैल्यू, वो हमें इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेरिजन करना सिखाते हैं कि भाई इंडस्ट्री मान के चलो ये पावर इंडस्ट्री में कंपनी है, तो पावर इंडस्ट्री में सबका आपको इंडस्ट्री पी सेम मिलेगा। मतलब पावर इंडस्ट्री के सभी शेयर हो गए ना, उसका जो इंडस्ट्री पी है मान के चलो अगर 20 है तो सभी कंपनियों का 20 का यहाँ पे इंडस्ट्री पी मिलेगा। बट स्टॉक का पी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का पी एक इंडस्ट्री पी का मतलब है कि ये इंडस्ट्री के अंदर मान के चलो 20 का, तो हमें इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20 रुपए पे करना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि स्टॉक की पी के अकॉर्डिंग, तो वो स्टॉक का पी है, मतलब स्टॉक में हमें इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग इस स्टॉक का अगर पी यहाँ पे पी के टाइम 1 का है तो हमें 1 रुपया देना पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए, तो ये सस्ता मिलेगा। अब करंट टाइम पे 2 सिचुएशन बन रही है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक बहुत महंगा मिल रहा है, क्योंकि देखो जो भी प्रॉफिट है वो अदर इनकम का है, तो ये प्रॉफिट सेम नहीं है। तो ये फंडामेंटल जो एक जांच है, क्योंकि अगले क्वार्टर में वापस से फंडामेंटल बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने जो अमरावती वाला प्लांट है वो सेल किया, उससे जो भी पैसा आया कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे इतना जो लॉस है वो प्रॉफिट में लेके आई। कंपनी ने कर्जा कम किया, एसेट्स थोड़े से यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा इस क्वार्टर में कंपनी के एसेट्स भी हमें कम होते हुए देखने को मिले। तो ये चीजें, अब ये चीजें दोस्तों कभी रिएक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में, आने वाले 4-5 7-10 साल, मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर। बट जैसे ही दोस्तों क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे तो वो हमें शॉर्ट टर्म में भी दिखेगा। अगर आप अभी के टाइम पिक करते हो, आप सोच रहे हो कि रिजल्ट वगैरह अच्छे आएंगे, मैं यहाँ पे स्टॉक को 2 साल 3 साल होल्ड कर लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, वो है वो, भाई बिल्कुल आप गलत हो। कंपनी के पास ओनली फॉर एक प्लांट है के टाइम, वो भी नासिक का। अगर वो प्लांट भी बाई चांस कुछ भी हो जाए तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी पूरी यहाँ पे। तो
रिस्क नहीं लेना है, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें पैसा डबल हो चुका है, ज़्यादा लालच नहीं करना। जिन लोगों का पैसा भी टाइम लगा हुआ है तो आप टेक्निकली भी रिकॉर्डिंग समझो, एंड आपको डेली बेसिस वीडियो देखिए अपडेट कर रहा हूँ, उस चीज़ को आपको देखना बहुत जरूरी रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली रिकॉर्डिंग स्टॉक की बात करें। देखिए अभी के टाइम दोस्तों आज पावर सेक्टर में पूरे में प्रॉफिट बुकिंग की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत आपके जेपी इसमें है, जो रतन इंडिया पावर इसमें भी है। दिक्कत इसमें ये है कि भाई ये अभी के टाइम भागेगा, जिस होप से हमने खरीदा था, जिस आशा से हमने खरीदा था, वो पूरी नहीं हो रही। 60 का RSI है। एंड एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि देखो कोई भी स्टॉक अगर बैक टू बैक रैली देता है तो उस रैली के बाद हमें दोस्तों हल्की फुल्की प्रॉफिट होती नजर आती है। अब जैसे यहाँ पे स्टॉक खड़ा होता है लोग बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि भाई जिस प्रकार पिछली रैली आई थी वो रैली फिर से बनेगी, बट ये रियल में नहीं होता। यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर अगेन गिरना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक या तो कंसोलिडेट करेगा या हमें फिर से यहाँ पे एक थोड़ी बहुत गिरावट डाउन ट्रेंड में दिखा सकता है। ऊपर जाने की रही बात, तो ऊपर जाने के चांसेस कम है। पिछले 1-2 महीने में भाई बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी करवाएगा, बड़ा वाली जैसा नहीं कि बैक टू बैक भगाएगा। एंड बैक टू बैक भगाने के लिए फंडामेंटल लॉन्ग टर्म एंड आने वाला फ्यूचर होना चाहिए कि फ्यूचर में कंपनी का पीस सस्टेन हो चुके। अब ये चीज नहीं फंडामेंटल के ओ पैटर्न के ऊपर कुछ भी हो सकता है भाई, ओ पैटर्न कुछ भी कर सकता है। ये मैंने जनरली प्रेजेंट स्थिति जो कंपनी की वो आपको बताइए। अब आप बोलो कल ये स्टॉक उठ के यहाँ पे 500 रुपये चला जाए, भाई वो ओ पैटर्न है, ओ पैटर्न 5 पैसे के शेयर को 5000 पहुंचा सकता है, ये उसका दम है, क्योंकि भाई पैसा उसके पास, तो कुछ भी हो सकता है। बट रियलिटी ये कि इस स्टॉक में ज्यादा लालच हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए।